हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिरुद्ध पैडा। मैं एक लाइव साउंड इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो आज हम लोग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आरसीएफ का इजी शेप डिज़ाइनर है जो बेसिकली आपका सिमुलेशन करता है आपका स्पीकर का रिस्पॉन्स, जो इसमें आपको एसपीएल बताएगा वो। तो बेसिकली अब इसमें आप देखिए, इसमें आपका मिनिमम ऑडियंस, मैक्सिमम ऑडियंस, लिसनर्स हाइट, ये एक आपका वेन्यू का हो गया और ये दूसरे वेन्यू का। अगर सपोज़ आपका मान लीजिए स्टेडियम कोई शो है, आरसीएफ स्पीकर्स लगा रहे हो HDL 20, तो अब सपोज़ मान लीजिए कि आपका ऑडियंस, एक आपका एक्स एक्सिस ऐसा होता है और वाई एक्सिस ऐसा होता है। तो हमेशा हम लोग जो एक्स एक्सिस में हम लोग कंसिडर करते हैं अपना जो जो आपका ऑडियंस जो रहता है डिस्टेंस, मतलब आपका कितना मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितने ऑडियंस है। तो आप सपोज़ मान लीजिए कि 3 मीटर से चालू हो रहा है और मेरा जो वेन्यू है वो 100 मीटर्स का है। तो बेसिकली आप मिनिमम मैक्सिमम ऑडियंस, मतलब आपका ऑडियंस किधर से चालू हो रहा है वेन्यू में और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम ऑडियंस बोलेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आपको उसका लिसनिंग हाइट देना पड़ेगा। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑडियंस बैठा है कि खड़ा है। अब ऑब्वियसली खड़ा ही होगा, तो मैं 1.7 मीटर्स एवरेज हाइट ले लेता हूँ। लिसनिंग हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एसपीएल कैलकुलेशन करने के लिए, बिकॉज आपका जो ईयर है वो ईयर के रेफरेंस में स्पीकर जो आपके तरफ जो साउंड थ्रो कर रहा है, तो उसके हिसाब से एसपीएल चेंज होगा। अब मैं दूसरा वेन्यू भी ले लेता हूँ। अब पीछे से मेरा थोड़ा एलिवेट कर देता हूँ। तो मान लीजिए कि अब पीछे से, मतलब अब मेरे को यहाँ से ये जो रेड लाइन है, ये मेरा यहाँ से ऑडियंस चालू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से मेरे को ऐसा करके यहाँ पे सिटिंग ऑडियंस है। तो मेरे को ये 100 मीटर से चालू करना पड़ेगा, ठीक है। 100 मीटर से चालू करके वो जाएगा 120 मीटर तक, और 3 मीटर का इसमें पीछे से, बिकॉज मेरे को यहाँ से उठाना है, यहाँ से थोड़ा एलिवेट है, तो 3 मीटर्स का उसका हाइट है, ठीक है। अब मैं 16 के 16 कैबिनेट, अब एक ये फ्लाइंग बार में इसका जो जो नॉर्मल फ्लाइंग बार आता है उसमें सिर्फ 16 टॉपिक रख सकते हैं एट अ टाइम। और मैं हाइट लेता हूँ मान लीजिए 8.5 मीटर्स, 8.5 मीटर्स। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, और मेरा जो फ्लाइंग बार है वो स्टैंडर्ड है, इसमें एक ही टाइप का आता है, HDL 20 में एक ही टाइप का फ्लाइंग बार आता है। तो अब मेरे को सिर्फ ऑटो स्प्ले करना है, तो पूरा ऑटोमेटिकली ये पूरा यहाँ पे स्प्ले एंगल मेरे को पूरा निकाल के देगा और बताएगा कि कितना लोड है, सब कुछ खुद करके देगा। अगर आप इसको 10 मीटर कर दोगे, तो 10 मीटर नहीं 9 मीटर कर दो, बिकॉज आप एक 1.5 मीटर्स आप अपना मोटर के लिए छोड़ोगे। तो अब मैंने ऑटो स्प्ले कर दिया। तो देखिए दोस्तों, इसने पूरा कैलकुलेट करके हमें दे दिया कि 0 0। पहला पहला स्पीकर तो हमेशा 0 पे ही रहेगा, क्योंकि फ्लाइंग बार और जो पहला स्पीकर है वो जो सेट होने के लिए उन उस वो 0 डिग्री पे होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री। कुछ कुछ जो सिस्टम्स रहता है, जैसे एल अकूस्टिक्स है, उसमें जो फ्लाइंग बार है और पहला जो स्पीकर है उसमें 5 डिग्री पहले 5 डिग्री में डालना पड़ता है, बिकॉज उसका जो स्पीकर डिज़ाइन है वो वैसा ही किया हुआ है, तो उस हिसाब से वो होता है, ठीक है। तो ये 0 0, पहला जो स्प्ले एंगल है वो 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0, छठा 0, सातवां 0, आठवां 2, नाइन्थ वाला स्पीकर 2, 10th वाला 2, 11 वाला 2, 12 वाला स्पीकर 2 डिग्री पे है, 13 वाला 4 डिग्री पे है, 14 वाला 4 डिग्री पे, 15 वाला 6 डिग्री पे, और ये 8 डिग्री पे। तो ये पूरा उसने कैलकुलेट करके दे दिया। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि लोड कितना हुआ, 16 टॉप का लोड्स कितने हुए, और हैंगिंग पॉइंट 19। तो उसमें टोटल 24 पॉइंट्स होते हैं जो आपका फ्रेम होता है। तो उसमें 18 to 19 ए करके है। तो 18 में आपका एक वो डी आएगा जो जैसे आप मोटर लगाते हो हैंगर, और एक 19 में आएगा, ठीक है। तो फिर वो आप वहाँ से आप उसको कर सकते हो, 18 19 में लेके फिर आप उसको कर सकते हो। और लास्ट स्पीकर अबाउ द ग्राउंड, तो वो 4.18 होगा, मतलब जो ग्राउंड से लेके जो जो नीचे नीचे का पहला टॉप है उसमें जो 4 मीटर का डिफरेंस है। तो ये कहना चाहते हैं, और बोलता है कि सेफ्टी फैक्टर ठीक है, आप शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो बेसिकली आज हमने इसके बारे में सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, एंड जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।